Good morning, everyone. Welcome to Shiar International School online study system. How are you, dear student? I hope you are fine. आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे. Today, we are going to talk about the next part of your chapter, the last chapter which we are discussing of the geography. Geography का last chapter हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसका next part हम लोग डिस्कस करेंगे. हमारा जो टॉपिक है वो है आपका लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी. नेशनल इकोनॉमी की लाइफलाइन की अगर हम बात करेंगे तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ही हमारे पास किसी भी कंट्री की लाइफलाइन होती है. दैट वी हैव डिस्कस्ड. In this video, we have talked about the land transportation, waterways we have discussed, airways we have discussed. Yesterday it was the last part of the transportation, that is airways हमने डिस्कस कर लिया है, पाइपलाइन हमने डिस्कस कर ली है, रोडवेज हमने डिस्कस कर लिया है, रेलवे हमने डिटेल में स्टडी किया है. टुडे विल टेक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन. देखिए, जैसे ही कम्युनिकेशन की बात आती है, द थिंग दैट केम इनटू माइंड इज मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, रेडियो, टीवी एटसेट्रा. तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आएगा कि कम्युनिकेशन हम आपस में कैसे कम्युनिकेट करें. सो if we talk about the communications, we as a human being need to communicate at every step of our life. हमें आपस में एक दूसरे को communicate करने की जरूरत होती है. At present time what I am doing is communicating with my student. In the same way, the medium which I am using is mobile phone, internet services, and we can say mechanical technology that we are using in it. तो ये सब हमारे पास communication है. मुझे अपना कोई भी मैसेज कहीं तक पहुंचाना है, सो आई मस्ट यूज अ मीडियम. तो मैं उसके लिए कोई मीडियम चूज करता हूं एंड वो मैं वहां तक पहुंचा, सो दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन. अब वहां से जो मेरे पास मैसेज आएगा, सो इट इज ऑलवेज बाय साइड. मतलब मैंने कोई मैसेज भेजा और वहां से रिप्लाई नहीं आता, दिस इज नॉट द कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मस्ट बी बाय साइडेड. वहां से भी मुझे कम्युनिकेशन होना चाहिए. और लाइक वी आर टेकिंग द लाइव क्लासेस, सो इन द लाइव क्लासेस we all discuss together about the points that we have discussed in the classes. तो वो हमारा एक communication होता है. So communicate करना, it is the nature of the human being. ये हमारा nature है और ऐसा नहीं है कि हमारे पास recent में ही exist करता है. Now we have the technology. अब हमारे पास technology है. But if we talk about the communication, it is the new, not new for human being. Communicate करना human being के लिए नया नहीं है. According to the time, the means of the communication has been changed. जो communication के जो तरीके हैं वो हमारे पास बदल गए हैं. So it was present at the ancient time as well. जैसे हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा communication था, it was present at the old time also. हमारे पास पुराने समय में भी communication होता था. So we can talk, today we'll talk about that communication. आज का जो का टॉपिक बनता है, क्वेश्चन भी बनता है regarding the communication, types of the communications. एंड सम फैक्ट्स अबाउट द कम्युनिकेशन दैट इज इन इंडिया. इंडिया के जो कम्युनिकेशन है उसके बारे में हम लोग, कुछ फैक्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे आज जानेंगे. दैट इज रिलेटेड टू योर टॉपिक और आपके टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास रहेगा. सो फर्स्ट थिंग दैट इट इज देयर सिंस ह्यूमन अपीयर्ड ऑन द अर्थ. इफ यू टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन, एज आई हैव डिस्कस्ड, इज नॉट अ न्यू फिनोमिना. कोई नया हमारे पास कंसेप्ट नहीं है. ये हमारे पास उस समय भी था जब ह्यूमन बीइंग ने यहाँ पर बर्थ लिया. द लैंग्वेज दैट टाइम वी यूज वो द सिंबॉलिक, और जो भी हमारे पास लैंग्वेज थी या जो भी हमारे पास तरीका होता था, तो वो हम आपस में कम्युनिकेट करते थे. संदेश पहुंचाएंगे तो उस समय भी होती थी. बस हमारे पास जो तरीके हैं हमारे पास, बट द स्पेस ऑफ द चेंज हैज बीन रैपिड इन द मॉडर्न टाइम. लेकिन अगर हम बात करें, जो पेस है, चेंज है, बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं. मोबाइल फोन, सैटेलाइट फोन्स, राइट, इंटरनेट फैसिलिटीज. तो आज हमारे पास काफी ब्रॉड वे हमारे पास आ गए आपस में कम्युनिकेट करने का. नाउ व्हाट इज द कनेक्टिविटी बिटवीन द ट्रांसपोर्टेशन एंड दैट कम्युनिकेशन? वी नीड टू एस्टेब्लिश अ कनेक्टिविटी बिटवीन टू. हम एक कनेक्टिविटी भी कनेक्ट कर सकते हैं दोनों के बीच में. हाउ? देखिए, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन को कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ अगर हम कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं है. सपोज हमें किसी चीज के बारे में पता नहीं है, हमारी डिलीवरी के बारे में नहीं पता है कि हमारा जो गुड्स है वो कहाँ तक पहुंचा है. आज आपके पास एडवांस फीचर्स आ गए हैं. जीपीएस है. अगर आपकी गाड़ी में जीपीएस है तो आप अपनी गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं, आपकी वेयर इज योर करंट पोजीशन. हम जैसे जीपीएस सिस्टम के गूगल मैप वगैरह जो हमारे पास होते हैं. सो ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन. नाउ वी कैन कम्युनिकेट. हम बोल देते हैं भाई हम किसी भी जगह जाना चाहते हैं तो गूगल मैप हमारे पास है. इट लीड अस टू द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, जो हमें लीड करके लेके जाता है. सो
ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन में भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने कम्युनिकेट किया कि भाई मुझे सामान मंगवाना है, कितना मंगवाना है, ये मुझे ऑर्डर देना है. सो आई एम सिटिंग इनटू द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया एंड आई वांट टू गेट द गुड्स फ्रॉम द साउथ इंडिया. सो डू आई नीड टू मूव फिजिकली ओवर देयर? क्या मैं वहां पे फिजिकली मूव करूंगा? क्या मुझे वहां पे फंड जो पैसा आएगा, क्या वहां पे मैं ट्रांसफर लेके जाऊंगा, अमाउंट लेके जाऊंगा, तभी मैं ऑर्डर कर पाऊंगा? नो, नॉट राइट नाउ. तो अब मैं यहाँ पर मेरे पास कम्युनिकेशन का रोल आ जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैंने कॉल किया, आई नीड दिस मच ऑफ गुड्स. मैंने कॉल किया, फोन से कॉल करने के बाद एंड आई कैन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली. मैंने अपना जो पैसा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर किया. नाउ अब हमारे पास एक सिस्टम होता है कि हम लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं. यस सर, मैंने आपके लिए ना इतना अमाउंट ऑर्डर किया था और मैं आपका इतना अमाउंट भेज रहा हूं, और यहाँ से जो शिपमेंट है वो हमारे पास आपका डिलीवर हो चुका है. आपका यहाँ से मतलब क्या कि आपका सामान वहां पे जा चुका है. नाउ ऑन द वे वी कैन ट्रैक, इवन हम बीच में ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा जो पार्सल है वो कहाँ तक पहुंचा है. आज आप देखते हैं आपका ऑनलाइन, आप अपना गुड आप घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन आप शॉपिंग कर रहे हैं. शॉपिंग करने के बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है, सो यू कैन ट्रैक योर शिपमेंट कि कहाँ तक आपका शिपमेंट हुआ है. सो दिस इज, तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन रोल का एक अहम रोल है जो ट्रांसपोर्टेशन को और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाता है. एंड अ गुड कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द नेशन इकोनॉमी. किसी भी नेशनल इकोनॉमी के लिए हमारे पास कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि विदाउट कम्युनिकेशन हाउ वी विल लिव इन दिस वर्ल्ड. आज सिंपल सी बात अगर मैं बहुत सीधे शब्दों में बोलूं तो सोचिए कि क्या होता है अगर हमारे पास आज कम्युनिकेशन ना हो. तो वो इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं. आपका अगर आपके पास मोबाइल है और आप मोबाइल को बहुत ज्यादा ऑपरेट करते हैं, मोबाइल हॉलिक हैं आप, ठीक है, आप उसके आदी हो गए हैं और थोड़ी देर के लिए आपसे मोबाइल छीन लिया जाए तो आपको ऐसा फील होता है कि समथिंग इज मिसिंग इन विद मी, कि मेरे पास एक जो कोई चीज है वो मिसिंग में है, वो मुझे नजर नहीं आ रही है. सो दैट इज वाई हम कह सकते हैं आपका कम्युनिकेशन हमारे पास बहुत फास्ट ट्रैकिंग में चेंज हो रहा है. आज जैसे जैसे हम बात करेंगे जियो के बारे में, तो ऑब्वियसली बात है, इट्स नॉट गुड टू टेक द नेम, बट सिंपल सी बात है, जियो रेवोल्यूशन लेके आया है. आज हमारे पास नेट, जहां पे हम लोग यूज करते सोचते थे, आज हमारे पास नेट की फैसिलिटी इतनी ज्यादा आ गई है. इंटरनेट हम बड़े आराम से घर पे यूज कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी विद द मोबाइल फोन हमारे पास आ गई है. सो ये पेस है, दिस इज द पेस दैट इज चेंजिंग द कम्युनिकेशन. जो हमारे कम्युनिकेशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है. इट इज चेंजिंग द फेस ऑफ द कम्युनिकेशन. दिस सो फास्ट, आज इतना बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है. हालांकि जो कम्युनिकेशन दैट वाज प्रेजेंट इनटू द अर्लियर टाइम, बट द मीन्स वर डिफरेंट. लेकिन आज हमारे पास जो मीन है वो हमारे पास चेंज हो गए हैं जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है. नाउ नेक्स्ट इज classification of the communication. If we classify the communication, so we have classified according to your, we are limiting your topic. हालांकि it is not a very small topic, it is very broad topic, काफी बड़ा टॉपिक है. बहुत बड़ी चीजें हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम अपने जो टॉपिक आपकी बुक में दे रखी है उनसे रिलेटेड, आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो इसका हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है. सो क्लासिफिकेशन वी हैव two major classification of this communication. What is that? Personal communication and mass communication. Personal communication मतलब I do have my mobile phone, I am communicating to someone, that is my mobile phone हो गया. Earlier I was writing a letter, पहले इससे पहले मैं लेटर लिखता था, पर्सनल लेटर हमारे पास होते, that is, या फिर मेरी अपनी प्रिंटिंग प्रेस है, so that is press is also come into the पर्सनल कम्युनिकेशन, राइट. ये हमारे पास पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आती है, राइट. नेक्स्ट वन इज मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन में एग्जांपल लें, आपका रेडियो है, टीवी है, इंटरनेट है, प्रिंटिंग प्रेस है, ये सारी चीजें हमारे पास मास कम्युनिकेशन में. मास कम्युनिकेशन और पर्सनल कम्युनिकेशन. इफ आई वांट टू सेंड मैसेज, व्हाट इज एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन द मास कम्युनिकेशन एंड पर्सनल कम्युनिकेशन? व्हेन आई वांट टू इंटरेक्ट विद माय पर्सनल मींस इट इज द कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सन टू पर्सन. हम जब किसी एक आदमी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो हमारे पास पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है. इफ यू टॉक अबाउट द, अगर मुझे बहुत सारे लोगों को एजुकेट करना है, सो व्हाट आई विल यूज द मीडियम ऑफ द मास कम्युनिकेशन. व्हेन वी एजुकेट masses, so this is we use the mass communication. That same thing I am doing at present time. What I am doing कि ये जो वीडियो है हमारे पास बहुत सारे लोग देखेंगे, so that is mass communication. वो हमारे पास मास कम्युनिकेशन बताता है हमारे पास. इसके अलावा टीवी है, टीवी पे हम लोग यू अंडरस्टैंड दैट वी कैन, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ. हालांकि जो मोबाइल आ गए हैं, इंटरनेट जो आ गया, उसने हमारे पास जो टीवी है या रेडियो या न्यूज़पेपर है
उसकी जो इम्पोर्टेंस उसको कम कर दिया है। आज हम स्टिक हो गए, हमारे पास टीवी देखना है, मोबाइल फोन हमारे पास है, वी वांट टू लिसन रेडियो, वी हैव मोबाइल विद अस, इंटरनेट कनेक्शन हमारे पास, मींस एवरी सर्विसेज आर बाइंडेड टू द वन। पहले जो मोबाइल फोन यूज होता था सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज करते थे, तो उसका स्पेसिफिक पर्पज होता था, लेकिन आज हमारे पास मोबाइल फोन जो हमारे पास है वो हमारा क्या हो गया, आपका एक अलग से इसकी अहम भूमिका हमारी लाइफ में आ गई है, राइट। सो मास कम्युनिकेशन हम लोग रखते हैं इसको आपका, ठीक है। फैक्ट्स अबाउट द कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया के कम्युनिकेशन फैक्ट्स की अगर हम बात करें, इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट, एक्चुअली इट इज द लार्जेस्ट इनटू द वर्ल्ड। अगर हम इंडियन पोस्टल की अगर बात करें, पोस्ट ऑफिस की अगर हम बात करें, इट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो नेटवर्क है पोस्ट का वो इंडिया के अंदर, रीजन बीइंग पॉपुलेशन, वास्ट एरिया ऑफ द इंडिया ऑल्सो यू कैन सी सिंपली, ये हमारे पास वास्ट एरिया पड़ता है और हमारा पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो लोग आपस में बहुत ज्यादा इनको कम्युनिकेट करने की जरूरत होती है, तो ये हमारे पास वास्ट बन चुका है। आपका सबसे बड़ा जो नेटवर्क हमारे पास वर्ल्ड का है वो पोस्टल है। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। अगर हम टेलीकॉम नेटवर्क की बात करें, बिकॉज ऑफ द बहुत सारी कंपनीज हमारे पास में डील करती हैं, एयरटेल है, आइडिया है, वोडाफोन है, वीआई भी हमारे पास होगी, बीएसएनएल हमारे पास, एमटीएनएल है, लॉट ऑफ दैट, बहुत सारी इसमें हमारे पास हैं जो इंक्लूडिंग इन इट। सो इन सभी को मिलाकर जो एशिया की अगर हम बात करें तो हमारा जो टेलीकॉम नेटवर्क है वो एशिया में नंबर 1 पे है। वी आर एट द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द एशिया। देन सम एग्जांपल ऑफ द मास कम्युनिकेशन एग्जांपल, जैसे मैंने पहले बता दिया आपका, जैसे ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी है, जहां पे हम पहले या अभी भी जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, दे वांट टू लिसन रेडियो, आपका रेडियो सुनना है, आपका एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, आपके सॉन्ग सुनने हैं, आपको एफएम सुनना है, सो दैट इज रेडियो वी आर हैविंग एनेबलिंग विद द आकाशवाणी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट वन इज नेशनल टेलीविजन चैनल्स, दैट इज दूरदर्शन। आज टीवी पे जितने भी चैनल्स ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं हमारे पास या आ रहे हैं हमारे पास, दैट इज बिकॉज ऑफ द नेशनल टेलीविजन चैनल्स के थ्रू होता है। हमारे पास न्यूज़पेपर्स, अबाउट हमारे न्यूज़पेपर्स की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो न्यूज़पेपर हमारे प्रिंट हो रहे हैं, सो दे आर इनटू द ऑलमोस्ट 100 लैंग्वेजेस, लगभग 100 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में हमारे न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं, या फिर 100 लैंग्वेज या फिर डायलेक्ट्स जो वहाँ के लोकल लैंग्वेजेस होती है उनके अंदर हमारे न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं। सो यू कैन से दैट हाउ वास्ट इंडियन न्यूज़पेपर ऑल्सो, इतना वास्ट हमारा जो कम्युनिकेट करता है मासेस को न्यूज़पेपर। अभी भी हमारे लोग कुछ ऐसे हैं जिनकी लाइफ का जो न्यूज़पेपर एक अहम पार्ट है। इवन इट इज वी आर इन द 21st century and living in the technology of the internet, हम 21st century में हैं, लेकिन फिर भी newspaper has its own importance. In the morning time to read news is actually enjoyable, and second thing it enhance our knowledge, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीजें enhance करती हैं। थर्ड थिंग इज विदाउट ब्रेक यू कैन रीड न्यूज़पेपर। हमें जो ड्रॉबैक्स हम लोग कह सकते हैं आपका, कि हमें वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को देखना पड़ता है, लेकिन न्यूज़पेपर में इट्स अप टू यू, इफ यू इंटरेस्टेड इनटू द एड यू कैन सी, अदरवाइज आप अपने न्यूज़पेपर पे फोकस कर सकते हैं आपका, ठीक है। तो ये हमारे पास आपका 100 लैंग्वेजेस से भी ज्यादा जो हमारे पास लैंग्वेज डायलेक्ट्स हैं, लोकल जो डायलेक्ट्स होते हैं हमारे पास न्यूज़पेपर छपते हैं। इसके अलावा इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फीचर फिल्म। अगर फीचर फिल्म की बात करें, जैसे हॉलीवुड हो गया, बॉलीवुड हो गया, तो बॉलीवुड, हॉलीवुड, ट्रॉलीवुड एंड ऑल दिस, तो हमारा जो इंडिया है सबसे ज्यादा, हमारा वर्ल्ड में सबसे बड़ा फीचर फिल्म का प्रोड्यूसर है। सबसे ज्यादा जो मूवीज बनती हैं, स्पेशली अगर हम सिंपल सी बात करें तो वो इंडिया के अंदर ही हमारे पास हैं। और क्योंकि हमारा अगेन पॉपुलेशन ज्यादा है, लोगों के इंटरेस्ट अलग अलग हैं, अलग अलग तरह की मूवीज लोग पसंद करते हैं। सो वी आर प्रोड्यूसिंग द फीचर फिल्म्स इन इट। एंड वन मोर थिंग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन, और ये जो फीचर फिल्म्स इंडिया के अंदर होती है, इनको जो सेंसर यानी कि इनको जो मान्यता है कि जो ऑफ सीन्स होते हैं हमारे पास है, या जो मूवी बनी वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को तो हर्ट नहीं करती है, तो इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक अथॉरिटी बनी हुई है, दैट इज सेंसरशिप बोलते हैं हमारे पास, मान्यता देने के लिए, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशंस। कोई भी मूवी बनने के बाद इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन से क्या लेना पड़ता है, आपका एक अप्रूवल लेना पड़ता है बिफोर इसको पब्लिश करने से पहले या फिर प्रोड्यूस करने से पहले। तो ये हमारे पास मॉस कम्युनिकेशन था। वन मोर थिंग विल टॉक अबाउट दैट एसटीडी। ये हमारे पास गवर्नमेंट फैसिलिटीज है, दैट इज सब्सक्राइब ट्रंक डायलिंग, इट इज इन योर सिलेबस। रिसेंटली
it has reduced the role into the human life. अभी इसका रोल ह्यूमन लाइफ में मेरे पास कम हो गया बिकॉज वी हैव मोबाइल फोन. आज हमारे पास डायरेक्टली मोबाइल फोन्स आ गए हैं. बट व्हेन इट वाज नॉट सो, इन 24 आवर्स एसटीडी फैसिलिटीज टू एवरी विलेज. जब हमारे पास ये मोबाइल फैसिलिटीज नहीं थी तो उस समय एसटीडी का अपना रोल था. हर एक गांव को उससे कनेक्ट किया गया था. 24 आवर्स एसटीडी की सर्विस दी जाती है आपका, जहां पे इंटरनेशनल नेशनल कॉल्स आप कर सकते थे. आपका 2/3 विलेजेस आर कवर्ड बाय. अब उस समय हमारे पास 2 से 3, आज तो हमारे पास मोबाइल फोन्स आ गए हैं. सो 2 तिहाई लोगों को, 2 तिहाई विलेजेस उनको कनेक्ट कर देगा एसटीडी से. इंटीग्रेटिंग, नाउ दिस इज टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर द इंटीग्रेटिंग स्पेस टेक्नोलॉजी विद द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. आज इस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर दिया गया है किसके साथ? टेलीकॉम टेक्नोलॉजी. जैसे आपका इंटरनेट हमारे पास हो गया, वेबसाइट्स वगैरह हो गए हमारे पास, तो ये सारी टेक्नोलॉजी कहाँ से चलती है हमारे पास? दिस फैसिलिटी की वजह से हमारे पास इंटीग्रेटेड कर दिया गया है मोबाइल टेक्नोलॉजी को. सो दिस इज ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन. इन नेक्स्ट पार्ट विल, अभी हमने ट्रांसपोर्टेशन किया, कम्युनिकेशन किया. अभी हम नेक्स्ट में जो डिस्कस करेंगे वो ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे. आई होप यू हैव क्लियर. स्पेशली आपको ध्यान रखने, कुछ ही पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं आपका, कि जो हमारा कम्युनिकेशन इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मास कम्युनिकेशन एंड दैट आपका पर्सनल कम्युनिकेशन. इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड क्लासिफिकेशन, तो सेकंड क्लासिफिकेशन भी आप कह सकते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कह सकते हैं आपका, और प्रिंट मीडिया भी आप लोग कह सकते हैं. प्रिंट मीडिया के अंदर हम लोग रखेंगे आपके न्यूज़पेपर, मैगजीन, जो भी प्रिंट किया जाता है वो प्रिंट मीडिया के अंदर आता है. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, आपके पास रेडियो, टीवी, इंटरनेट, फोन्स, ये सब के पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है हमारे पास. ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन भी है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, तो वो आपको इसको लर्न करना है. बेटर यू ओपन योर बुक एंड रीड दिस चैप्टर, पर्टिकुलर कम्युनिकेशन वाले चैप्टर को पढ़ें और उसमें जो फैक्ट्स उनको फाइंड आउट करें. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन व्हाट्सएप मी. दैट्स ऑल फॉर द डे. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय. सी यू अगेन. बाय.